नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, जिस तरह से 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, उसका असर लगातार अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। न केवल साफ़ सफाई प्रभावित हो रही है, बल्कि इसका सीधा असर आपने देखा कि किस तरह से जब निगम की बैठक हुई थी, उन 2 बैठकों में कांग्रेस के तमाम पार्षदों ने बढ़ चढ़ कर ये बताया और कुछ पार्षदों ने तो वेल में जाकर के सीधे मेयर से कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, क्योंकि अव्वल तो वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में उनको समझा ही नहीं जाता कि वो भी पार्षद हैं। लिहाजा इस बात को पूरी गंभीरता से लेते हुए जो दिल्ली कांग्रेस में एमसीडी के प्रभारी हैं जितेंद्र कोचर, वो अपने 9 पार्षदों के साथ दिल्ली के म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिले और ज्ञानेश भारती से मिलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर इस बात को पुरजोर तरीके से रखा। 2 खास बात रखी। एक ये कि जब भी कोई फंड आता है, वो फंड अव्वल तो समय पर मिले, और अगर मान लीजिए कि किसी इलाके में पार्क नहीं है लेकिन हॉर्टिकल्चर का फंड आया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो फंड वापस चला जाता है। तो उन्होंने ये गुहार की, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये इजाज़त दी जाए, ये परमिशन दी जाए दिल्ली नगर निगम की तरफ से कि वो जो बचा हुआ फंड है उसे निगम पार्षद इलाके के विकास में इस्तेमाल कर सके। और दूसरी सबसे ख़ास बात कि उन्होंने ये कहा कि अलग अलग मौक़ों पर जब भी कोई फंड आए तो साफ तौर पर उनको मिले, उनके पार्षदों को मिले, ताकि वो इलाके में विकास का काम कर पाएँ। और सबसे ख़ास बात यही है कि ज्ञानेश भारती ने इस पूरे मसले को साफ तौर पर सुना और ख़ास बात ये भी कही कि दरअसल अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही है, इसका सीधा असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब जो इलाके के डिप्टी कमिश्नर होंगे वो अलग अलग जोन में जाकर के एक बार कम से कम मीटिंग ज़रूर लेंगे, और ये मीटिंग पार्षदों के साथ होगी और उसके बाद से ही इलाके का पूरा मामला, पूरा वाकया हल किया जाएगा। तो 2 चीज़ों की परमिशन, एक तो कोई फंड वापस न जाए उसकी परमिशन, दूसरा इलाके के डीसी के साथ मीटिंग पार्षदों की होगी हर जोन में। और साफ तौर पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। और आपको पता ही है कि 5 करोड़ तक का जो रुपया है वो सेंक्शन करने का काम कमिश्नर का होता है। उससे ऊपर का अगर कोई टेंडर आता है तो जाहिर सी बात है वह स्टैंडिंग कमेटी में पहले रखा जाता है, फिर सदन में रखा जाता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं तो सदन में कैसे रखा जाएगा, सवाल यही है। इसका जवाब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सोच रही है। और दूसरी सबसे ख़ास बात, जो निगम के तमाम सोर्स हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल जो काम इस समय सिफर हो रहा है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है ताकि स्टैंडिंग कमेटी बने और दिल्ली के विकास का काम न रुके। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वह ख़ास तौर पर यह भी बताते हैं कि अब तक जितने टेंडर हुए थे उन टेंडरों का दरअसल जो प्रीएम्बल है वो वापस हो रहा है। प्रीएम्बल वापस का मतलब, अगर कमिश्नर ने किसी एक चीज़ को कह दिया है और अब उसका टेंडर भी फ्लोट हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से अब वापसी भी शुरू हो गई है। साफ तौर पर इस पूरे मामले को देखना होगा। लेकिन साफ है इस वक्त जो दिल्ली नगर निगम की स्थिति है वह कम से कम वित्तीय तौर पर डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।